नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ये तो इल्म है, पिछले 2-2.5 साल से मैं आपको बताता रहा हूँ कि किस तरह 24 फरवरी 2022 को रूस ने अचानक यूक्रेन पे हमला कर दिया और जिसके बाद मगरबी ताकतों ने, वेस्टर्न पावर्स जो भी हैं, यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये जो भी ममालिक हैं, उन्होंने मिलकर रूस के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी ताकि रूस को इकोनॉमिकली क्रिपल कर दे कि वो इस पोजीशन में न रहे कि जंग कर सके। और उसमें सबसे ज़्यादा जो पाबंदियां थी वो तो ये थी कि उसके ऊपर न वो तेल बेच सकता है, न किसी को खरीदना नहीं चाहिए उससे तेल, गैस, नेचुरल गैस वगैरह, और बाकी भी दूसरा जो भी बिजनेस वगैरह नहीं करना है उसके साथ। लेकिन उस वक्त दुनिया की कमेटी में 2 ममालिक ऐसे थे ख़ास तौर पर नुमाया, भारत और चीन, जिन्होंने इन पाबंदियों की परवाह न करते हुए रूस के साथ अपना बिजनेस जारी रखा। बल्कि हमने तो, मतलब भारत और चीन ने तो उल्टा कुछ बढ़ा ही दिया। यानी पहले हम उससे तेल इतना नहीं खरीदते थे, बाद में उससे ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। और जिसके लिए भी मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह ये हकीकत में पूरी दुनिया की मईशत के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा है। भारत एक बैलेंसिंग कंट्री है। अगर भारत ने रूस से तेल खरीद करके उसको प्रोसेस करके उसकी बाय प्रोडक्ट बना के यूरोप को या खुद अमेरिका तक को न बेचा होता तो आज जो तेल $83-84 पर बैरल, ये भी बहुत महंगा है, जंग से पहले $70 का बैरल होता था, ये बीच में 95 तक गया था, ये फिर $125-150 का बैरल हो जाता अगर ये हिंदुस्तान और चीन जो है रूस से ये तेल न लिए होते। खैर, उस वक़्त अमेरिका ने ऐतराज़ किया, यूरोप ने ऐतराज़ किया, और जिसके बारे में भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बयानात भी दिए थे, वो भी मैंने प्रोग्राम किए, जिसमें उसने कहा था कि आप जब गैस लेते हैं, अभी मज़े की बात ये है कि यूरोप अब भी रूस से गैस खरीदता है, नेचुरल गैस की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो अगर कोई उससे तेल खरीदता है तो उस पर उन्हें ऐतराज़ होता है। तो ये तो आपके डबल स्टैंडर्ड्स हुए। अच्छा, अभी ये बात इसीलिए मैं आज कर रहा हूँ क्योंकि भारत और रूस जो है ना, वो 77 साल से इनकी, पहले तो सोवियत यूनियन हुआ करता था, लेकिन उसी की जो है रेमिनेंट है रूस जो है, तो उससे हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और दे हैव विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। आपको मैं बता दूं कि उन ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगें हुई 47, 48, 65, 71, 99, उस वक़्त हमेशा पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार मिला करते थे, क्योंकि अमेरिका, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का अलाय था, इत्तेहादी था। सीटो में, सेंटो में, नाटो में तो नहीं हो सकता क्योंकि वो अटलांटिक का कंट्री नहीं है, लेकिन सीटो और सेंटो का मेंबर था, और उसकी वजह से उसे मुफ्त में बहुत सारा हथियार मिलता था, जो कि उसे मिलता था कि वो उसको रूस या चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसने ये सभी हथियार जो है भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए। उस वक़्त अगर सोवियत यूनियन ने भारत की मदद न की होती तो जाहिर है भारत को खासी मुश्किल पेश आती। तो ऐसे दोस्त को, अच्छा दूसरा आपको शायद याद हो या न हो, बहुत सारे छोटे होंगे हमारे नाजरीन जो हैं जिनको शायद 71 की बात याद न हो। 71 में सदर निक्सन ने भारत को धमकी दी थी कि अगर तुमने ये जंग बढ़ाई, जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी 71 वाली, 13 दिन चली थी, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 71 तक, तो हमारा 7वां बहरी बेड़ा 7th फ्लीट आ रहा है
और तुम्हें सजा देगा। वो खैर वो तो आया नहीं, इस बीच में ईस्ट पाकिस्तान हार गया और बांग्लादेश बन गया। ये तो तारीख का एक हिस्सा है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। और रूस या अमेरिका या निक्सन या किसिंगर कुछ भी नहीं कर सके, हाथ मलते रह गए। ऐसे वक्त जब भी हमेशा अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी की है, पाकिस्तान का साथ दिया है, जबकि सोवियत यूनियन हो या रूस हो, उसने हमेशा भारत का साथ दिया है। तो जब भी अभी 22 में रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और अमेरिका और यूरोप ने उसके खिलाफ पाबंदियां आयद की, तो वो क्या उम्मीद कर रहे थे कि भारत भी इस हमले की मजम्मत करेगा और हमारा साथ देगा और रूस के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। तो मेरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि रातों रात लंबी दाढ़ी हो जाए हिंदुस्तान की और वो पुरानी दोस्तियां, 77 साल की दोस्तियां भुलाकर। अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी चीन जो है ना, वो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। अभी वो रूस से भी बड़ी ताकत बन गया है। तो अभी चीन से ज्यादा डर लगता है, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी, अमेरिका को और मगरबी ताकतों को भी। ऐसे वक्त में चीन के साथ मुकाबला करने के लिए अमेरिका को भारत चाहिए, भारत को अमेरिका नहीं चाहिए। ये एक बात जो है अंडरलाइन करने वाली है, सोचने वाली है। अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए कि वो भारत को चाहता है, भारत उसकी जरूरत है, भारत की जरूरत अमेरिका नहीं है। अब तक हमने ज्यादातर अपने जो असला हमने खरीदा है, हथियार खरीदे हैं, वो रूस से या सोवियत यूनियन से खरीदे हैं। अगर वो नहीं देता तो हमें खासी मुश्किल पेश आ सकती थी। ये अलग बात है कि पिछले चंद सालों से हमने डाइवर्सिफाई किया है, इसराइल से भी ले रहे हैं, फ्रांस से भी ले रहे हैं और दूसरे मगरबी ममालिक, अमेरिका से भी खासी हमने हथियार खरीदे हैं। लेकिन अब भी ज्यादा जो सप्लाई है ना, वो रूस से आ रही है। और अमेरिका ने चीन को मुकाबला करने के लिए कुछ ग्रुप बनाए हैं, जैसे क्वाड है, I2U2, ये भी मैंने कई प्रोग्राम किए, आप देख सकते हैं। तो वो भी जो ग्रुप बनाए हैं अमेरिका ने चीन का मुकाबला करने के लिए, वो अमेरिका की जरूरत है, भारत की नहीं। अमेरिका को ये समझना चाहिए। अच्छा, अभी क्या है कि हिंदुस्तान और रूस, इन दोनों की दोस्ती पुरानी है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हर साल एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीट होती है, यानी भारत का वजीर आजम और रूस का जो सदर होता है, एक बार मिलते हैं। कभी वो हिंदुस्तान आता है, कभी ये हिंदुस्तान से रूस जाता है। अच्छा, ये 2020 के बाद क्योंकि कोरोना आ गया तो दोनों हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मुलाकात ना हो सकी। तो अभी 24 में जो है, अभी 8-9 जुलाई को कुछ दिन हुए, 8-10 दिन, भारत का वजीर आजम मोदी रूस गया था सदर पुतिन से मिलने। और जाहिर है मिलते हैं तो गले मिलते हैं, हंस हंस के बातें करते हैं, जिससे अमेरिका को मिर्ची लगती है। और तो अमेरिका का जो नायब वजीर खारजा है, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, क्या नाम है उसका, कर्ट कैम्बेल, उसने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी क्वात्रा को कहा कि ये जो हम फोटो देख रहे हैं मोदी का पुतिन से मिलना, हंस हंस के गले मिलना, ये ऐसे वक्त में जब नाटो का समिट हो रहा है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, तुम होते कौन हो? हम आजाद मुल्क हैं, हम अपनी मर्जी से जीते हैं। हम पाकिस्तान नहीं है, माइंड इट। हमने कभी आपसे न पैसा लिया है, न हथियार लिए हैं, तो पैसा दे के लिया है, मुफ्त में नहीं लिया, कर्जा नहीं लिया हमने कभी आपसे। तो हम आपकी क्यों सुने और हम पुरानी दोस्ती क्यों छोड़े? अगर आपको हिंदुस्तान चाहिए तो आपको हिंदुस्तान की माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान आपकी नहीं मानेगा। अच्छा, इस पर जो फॉरेन मिनिस्टर है रूस का, लावरोफ, उसने कल अपना रद्द अमल दिया और कहा कि ये जो अमेरिका दादागिरी दिखा रहा है और रूस के ऊपर भारत के ऊपर दबाव डालना चाहता है कि वो रूस से दोस्ती न बढ़ाए या पुतिन से मिलना छोड़ दे, तो ये उसकी गलती है। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, अपनी मर्जी से अपनी खारजा पॉलिसी मुकर्रर करता है, किसी दूसरे के कहने पर नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह दूं कि अगर हम इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, अगर हमारी मईशत मुस्तहकम है,
हमें किसी की परवाह नहीं, अमेरिका हो चाहे कोई भी हो। हाँ, दोस्ती सबकी चाहिए, दुश्मनी हम किसी से नहीं चाहते, लेकिन हम ये किसी को इजाज़त नहीं दे सकते, जो कि लावारोफ ने भी कहा कि भारत को कोई ये कहे कि तुम इसके साथ दोस्ती करो, इसके साथ दोस्ती नहीं करो। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।